हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि कल एग्ज़ाम है बच्चों का। यूपीपी में जितने लोगों ने फॉर्म डाला है, कल और परसों उन लोगों का एग्ज़ाम है, जेल वार्डन और फायरमैन का। तो उन लोगों के लिए मैं पहले भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मतलब उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और उनकी जो है मनोकामना वो पूरी हो। तो आप लोगों के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी अपने अनुसार तो अच्छे किए होंगे, पर उसको जो है अच्छे से मतलब एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठिएगा तो एकदम मतलब हतोत्साहित मत होइएगा, एकदम बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम में बैठिएगा और क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि मतलब पेपर देखते ही पूरा ये लग जाए कि यार ये बहुत आसान आया है, फिर जल्दी जल्दी में पता चले कि गड़बड़ हो जाए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पेपर देख के डर जाएं कि बहुत टफ़ है और ये मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आराम से पेपर को पहले एक बार पूरा पढ़ना है कि उसमें से देखना कि कैसे पेपर मतलब आया है, तो कैसा करेंगे हम, मतलब इसमें कितना मतलब ऐसे ओरली हो जा रहा है। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब उसको चेक करिएगा कि कौन सा इसमें रह गया है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे रिमार्क करके फिर उसको भी करते जाएंगे। फिर एक बार फिर लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या हमारा सही से मतलब क्वेश्चन अटेंड हो पाया है कि नहीं हो पाया है। मतलब कि पेपर को 3 राउंड में करना है। पहले तो ये चेक कर लेना है कि कौन सा हमको तुरंत आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा होने लायक है, इसको हम बाद में करेंगे। जैसे मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो बाकी जीएस और बाकी जो जीएस है, जीएस का पोर्शन है, जो हिंदी का पोर्शन है, वो तो अगर आपको आएगा तो एक बार में हो जाएगा, फिर भी उसको दोबारा रीचेक ज़रूर करना है। बाय द वे कभी बाय मिस्टेक छूट जाता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है कि छूट जाता है, आया हुआ भी क्वेश्चन जो है छूट जाएगा और उसको आप गोला नहीं कर पाते हैं। तो हर एक चीज़ को पूरे सावधानीपूर्वक आप मैच करते हुए चलिएगा। फिर इससे क्या होगा कि जितना क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे उतना क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे होता है कि उनको आता तो है बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन उसमें 5-6 जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी में वो मतलब गोला नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सावधानियाँ बरतिएगा। बाकी आप लोगों के साथ हमारी दुआएं हैं। आप लोगों को आप लोगों की मनचाही जो है मनोकामना मिले, पूरी हो, यही दुआ करेंगे हम। चलिए, आप लोगों के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने मतलब एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। वैसे हम बात कर रहे थे तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब इसी बेस पे है, जो आप लोग पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो पुलिस क्या है, हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है। तो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इस पे हम देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादा नहीं, बस ये क्या है, कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो कभी मतलब उनका सन पूछ लिया जाता है कि कब इनका स्थापना हुआ था, बस। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। अब इस पे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पे क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई, इसका आंसर है 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय है दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो को आईबी बोलते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो 1939 में। सीआरपीएफ का भी आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ये, आप लोग इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। कह रहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली है। फिर कह रहा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1948। देश आज़ाद के 1 साल बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई थी, तो प्रादेशिक सेना की स्थापना 1948 में की गई थी। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1950 में की गई थी, आज़ादी के 3 वर्ष बाद की गई थी। होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई थी, तो ये बहुत बाद में किया गया था, 1962 में। उसके बाद अपनी जो मेन जांच एजेंसी है सीबीआई, जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो।
तो ये कब की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1953 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, या सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, या सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मतलब जो स्थापना है वो सन कौन सा है? तो 1953 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन कह रहा है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? तो और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1962। आप उसको याद करिएगा, तो इसे भी याद आप कर लेंगे, मतलब दोनों एक साथ एक ही सन में है। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्वेश्चन दोबारा मतलब हो गया है, ये तो हो गया इसी में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, और 1962 में मतलब इसको मतलब स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। इसका भी कहाँ है हेडक्वार्टर? तो नई दिल्ली में है। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था, और इसका भी स्थापना 1969 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका स्थापना हुआ था 1974 में। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1984 में किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली ही है। तो इसका सब लोगों का मुख्यालय जितना है वो सबका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बस आप लोग सन याद करेंगे तो समझ लीजिए कि बाकी सब कुछ तो आपको याद है। मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, सारा नई दिल्ली। बाकी जो है इसका सन आप लोग एकदम मतलब दिमाग से मतलब याद करके रखिएगा, ताकि सन गलत ना हो, क्योंकि मुख्यालय तो आप लोग जान ही गए। सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो सब कहाँ है? नई दिल्ली में है। रैपिड एक्शन फोर्स आरएपी की स्थापना कब की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कब किया गया था? तो अभी हाल ही में किया गया था, 1993 में किया गया था। तो ये था मतलब भारतीय आंतरिक सुरक्षा। तो भारतीय आंतरिक सुरक्षा बलों से भी जो है एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आ जाए एक आध क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा कि अगर वीडियो देखे रहेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे आप उस क्वेश्चन को। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। फिर अगले सेशन के लिए जो लोग कर रहे हैं 2021 में वैकेंसीज आने वाली हैं, उन एग्ज़ामों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी कंटिन्यू पढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो मतलब कोई कमी ना रहे, केवल प्रैक्टिस करनी रहे और एग्ज़ाम देना रहे। बाकी आप लोगों के साथ हमारी दुआ तो है ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए, करते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।